एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है श्रम विभाजन और शहरी जीवन की विशेषताएं बतानी है आपको, जिसमें आपको 2 बिंदु बताने हैं, यानी 2 पॉइंट आपको इसमें डिफाइन करने हैं कि श्रम विभाजन का शहरी जीवन की विशेषताएं बतानी है। श्रम विभाजन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रम विभाजन, जिसमें हम जो अपना काम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं कई लोगों में। यानी अगर हम मान लो कोई एक काम है उसका एक ही इंसान करेगा तो थोड़ा देर होगा, और अगर हम उसको 2-3 इंसानों के साथ बांट दे तो वो काम जो है वो जल्दी हो जाता है। तो इसी आपके शहरी जीवन की जो ये विशेषता है इसी के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है नगर के सब लोग एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। आप देखिए जब श्रम का विभाजन हो गया है, काम को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, सभी जो है एक दूसरे पर जो है वो निर्भर हो जाएंगे। जिसमें हम अब देखेंगे कि एक पत्थर की मुद्रा तराशने वालों को कांसे के औजारों की आवश्यकता होती थी। अगर हम बात करें कि मुद्रा तराशनी है कोई, तो उसे क्या की जरूरत पड़ेगी, कांसे के कुछ औजार होते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है कि वो सिर्फ पत्थर उकेरने नक्काशी तक ही सीमित है। यानी वो सिर्फ क्या कर सकता है, पत्थर उकेर सकता है और नक्काशी कर सकता है। तराशेगा कौन, जिसके पास औजार है। अब देखिए कांसे के औजार बनाने वाले जो होते थे उनको भी तांबा, रागा, टिन और साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह जो है शहरी जीवन में जो श्रम का विभाजन होता था, और ये ही इसकी विशेषताएं हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था। यानी मेसोपोटामिया में अगर हम बात करें वस्तुओं की, तो वस्तुओं का जो निर्यात है या आयात है वो कैसे हुआ करता था, यानी किस प्रकार से जो है वहाँ पर लोग अपना सामान बाहर बेचा करते थे और बाहर का जो सामान है वो मेसोपोटामिया के अंदर आया करता था। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसका, मेसोपोटामिया में जो है वो खनिज संसाधनों का अभाव था, यानी खनिज संसाधन वहाँ पर नहीं थे। तो इसलिए क्या है, वहाँ पे लकड़ी का, तांबे, रागा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती जो पत्थर हैं वो कहाँ से मंगाए जाते थे, तुर्की से और ईरान से वहाँ पर मंगाए जाते थे, यानी आयात उनका किया जाता है। वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। यानी अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के बीच जो उपजाऊ भूमि है उसको माना जाता है। तो जब वहाँ उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पर कृषि अच्छी होती होगी, तो वहाँ पर कृषि ज़्यादा अच्छी होती होगी, इसलिए जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर इसका निर्यात करना पड़ता था, यानी दूसरे देशों में इसको बेचा जाता था और कपड़े का भी निर्यात होता था। अब हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए, यानी भाषा का किस प्रकार से वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामिया में। अब देखिए भाषा के बिना तो कुछ भी नहीं है, भाषा से ही हम बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, और क्या नाम है, भाषा से हम सभी जो रिटर्न जो हमारी ज़रूरत होती है उसको पूरा कर पाते हैं। भाषा के वजह से ही सारे जो हमारे काम हैं वो चल पाते हैं। तो इसकी ही हमें बतानी है कि कैसे यूज़ किया जाता था भाषा का। तो भाषा का इस्तेमाल जो है वो हिसाब किताब रखने में किया जाता था, शब्दकोश बनाने में भाषा का यूज़ किया जाता था, भूमि हस्तांतरण के कानूनी मान्यता प्रदान करने पर, यानी अगर मान लो किसी ने किसी को भूमि दी है या किसी ने किसी से खरीदी है तो उसको क्या कानूनी रूप से लिया जाता था, उसमें भी किसकी यूज़ होता था, हमारी जो भाषा है उसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है कानून में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है आपका राजाओं के कार्यों और वर्णन करने में, उसके आदेशों को जारी करने में किसका यूज़ किया जाता था, भाषा का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुखिया जो होते थे अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था, यानी जो मुखिया है वो अपने आसपास जो है वो लोगों को क्यों बसाता था, क्यों वहाँ पर लोग जो है उनको रहने की व्यवस्था थी। तो देखिए पहला रीज़न ये था कि जब भी जो मुखिया है उसको आवश्यकता पड़े तो उसको जो है वो सेना वहाँ से मिलती थी। दूसरा है आसपास बसने से क्या होता था कि जो राजा है या जो मुखिया है अपने आप को क्या महसूस करता था, सुरक्षित महसूस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग जो हैं वो पढ़ लिख पाते हैं, यानी पढ़ लिख पाते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है कि वो नहीं पढ़ पाए, इतने कम लोग जो है वो पढ़े लिखे थे। देखिए इसका जो
रीज़न है मेसोपोटामिया में जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, उसका रीज़न यह है कि वहाँ पे जो प्रतीक होते थे या चिन्ह होते थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। पता है कितनी बड़ी संख्या है ये, सैकड़ों में इतनी सारी संख्या थी। तो लोग जो है इसको नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि बहुत सारे जो चिन्ह हैं उनको याद रखना जो है मुश्किल होता था। कुछ-कुछ चिन्ह जो थे वो सिमिलर भी हुआ करते थे, तो पता ही नहीं चलता था ये क्या वर्ड है, वो वाला पढ़े या वो वाला पढ़े। तो मतलब बहुत सारी संख्या होने के कारण जो वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारी नगर के राजमहल की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर हम मारी नगर की बात करें, जो क्या था, ये एक आपका व्यापारिक केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र था। तो ये व्यापारिक केंद्र होने के कारण इसके हमें क्या बतानी है, विशेषता बतानी है मारी नगर की। तो इसमें सबसे पहली विशेषता है कि मारी नगर का जो विशाल राजमहल था, अगर हम राजमहल की बात करें तो वहाँ शाही परिवार ही रहा करता था। नेक्स्ट है, यह राजमहल प्रशासन के लिए और कीमती वस्तुएं जो बनाई जाती थी उसका केंद्र था। नेक्स्ट है आपका, राजा के लिए क्या होता था कि भोजन जो है उस मेज पर क्या क्या होते थे, ये सॉरी मेज है, मजे आ गए ना। मेज पर क्या क्या होता था, हर रोज जो है भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ वहाँ पे मिलते थे, जैसे कि आटा रोटी, मांस मछली, फल, मदिरा, मदिरा आपका शराब होता है या फिर अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, बियर आदि जो है वो रखते थे। और नेक्स्ट है आपका, ये जो विशाल महल था इसमें कितने टोटल कितने रूम थे, इसमें 260 जो है आपके रूम हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो नाम है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस और पोटेमस। मैसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है नदी, यानी मध्य नदी से मिलकर बना हुआ है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को माना जाता है। यानी कि ये हो गई हमारी, एक नदी हो गई दजला और एक हो गई हमारी फरात, इसके बीच की जो ये भूमि है ये मेसोपोटामिया माना जाता है। ये आपका जो है 2 मार्क्स में पूछना जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी